नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहते हैं, इफ z1 इक्वल टू 1 + 2 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। हमने इवालुएट क्या करना है कि हम लोगों ने मॉड ऑफ या मॉडुलस ऑफ z1 + z2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी तरह सेकंड भी और थर्ड भी। तो पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट z1 + z2, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, z1 इक्वल टू जो हमें गिवन है 1 + 2 आयोटा, ठीक है, एंड z2 2 + 3 आयोटा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, z1 + z2 फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी एब्सोल्यूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो z1 + z2 क्या बनेगा, ये हमारे पास 1 + 2 आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इमेजनरी के साथ ऐड करना है और रियल के साथ। तो ये 1 + 2 आ जाएगी प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा हो जाएगी। ये हमारे पास 3 प्लस ये 5 आयोटा हो जाएगी। ठीक है, अब z1 + z2 आ गई। अब मैंने क्या करना है, इसकी एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है। अब एब्सोल्यूट हमारे पास क्या होते हैं, एब्सोल्यूट हमारे पास z1 या z एब्सोल्यूट इक्वल टू √a² + b² के बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, इसमें z हमारे पास z1 + z2 है। ठीक है, z1 + z2 हमारे पास z आ गई। अब a हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रियल पार्ट होते हैं ये हमारे पास a हो जाते हैं। तो √a की जगह मैं 3 पुट कर लूँगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आयोटा जो हमारे पास b होते हैं वो क्या होते हैं, आयोटा 5 आयोटा, जो इसकी जगह मैंने क्या करना है, 5 पुट कर लेना है। ठीक है, आयोटा को मैंने नहीं लिख लेना है, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास 3 × 3 = 9 आ जाएगा, प्लस दूसरा हमारे पास क्या आता है, 5 × 5 = 25 आ जाता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐड करूँ तो 25 + 9 34 आ जाते हैं √। और ये हम लोगों ने क्या करना था, z1 + z2, और इसका एब्सोल्यूट हमने क्या करना, फाइंड आउट करना था। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। ये था पहला नंबर। अब सेकंड हमारे पास क्या है, z1 z2 इसकी मल्टीप्लिकेशन, और फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसके एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है। सेकंड हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट z1 z2। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन z1 हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमें गिवन है 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। इसी तरह z2 क्या है, z2 हमें है गिवन है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या करना है, z1 z2 फाइंड आउट करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, 1 + 2 आयोटा इनटू 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 1 × 2 + 3 आयोटा। ठीक है, दूसरा हमारे पास +2 आयोटा इनटू 2 + 3 आयोटा आ जाएगा। अब इसको मैंने क्या करना है, 1 / 1 मल्टीप्लाई करना है, 1 2 के साथ, 1 3 आयोटा के साथ, इसी तरह 2 आयोटा 2 के साथ और 2 आयोटा 3 आयोटा के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 3 आयोटा प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा, और ये हमारे पास 2 × 3 6 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 + 3 आयोटा, और ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूँगा, -1 पुट करूँगा, और -1 6 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास -6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2, ये हमारे पास -6 है, ये 2 है, तो -4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है, +3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 7 आयोटा आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास z1 z2 आ गई। अब मैंने इसका क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका भी और इसका भी। तो एब्सोल्यूट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, z1 इक्वल टू √a² + b² आ जाएगी। अब z1 + z2 हमारे पास क्या आ गए, ये z1 नहीं, ये z है, तो z हमारे पास इधर क्या आ गई है, z1 × z2 आ गई। ठीक है, अब a की जगह मैंने क्या करना है,
-4 स्क्वायर आ जाएगी प्लस बी की जगह 7 स्क्वायर आ जाएगी अंडर द रूट। तो ये क्या बन जाएगा 4 4 जा 16 आ जाएगी प्लस 7 7 जा 49 आ जाएगी अंडर द रूट। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँ तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये 65 आ जाएगा अंडर द रूट। तो ये था Z1 Z2 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब लास्ट वन हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर हमारे पास है Z1 डिवाइड बाई Z2 और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, क्या है Z1 डिवाइड बाई Z2 और इसका एब्सोल्यूट हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमें गिवन है Z1 इक्वल टू क्या गिवन है 1 + 2 आयोटा और Z2 हमें गिवन है Z2 क्या गिवन है 2 + 3 आयोटा। तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है Z1 मॉड डिवाइड बाई Z2 मॉड। ठीक है, डिवाइड बाई इन दोनों का हमने ये फाइंड आउट करना है। इसी तरह हम सीधा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो Z1 हमारे पास क्या होते हैं, Z1 हमारे पास है 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई Z2 क्या है 2 + 3 आयोटा। और जब भी हमारे पास डिवीजन में हमारे पास आ जाते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने क्या करना है रेशनलाइजेशन ले लेना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 - 3 आयोटा हो जाएगी डिवाइड बाई 2 - 3 आयोटा हो जाएगी। रेशनलाइजेशन हमारे पास ये होते हैं, डिनोमिनेटर के हमने क्या करना है, इसकी इमेजिनरी पार्ट की हमने क्या करना है साइन चेंज कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 1 + 2 आयोटा इनटू 2 - 3 आयोटा आ जाएगी डिवाइड बाई ये हमारे पास क्या बनेगा 2 स्क्वायर हो जाएगी प्लस -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये हमें क्या हमारे पास बनेगा 1 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और फिर -2 भी मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास तो ये क्या बनेगा 1 × 2 - 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 2 = 4 आ जाएगा -3 3 = 9 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, और एब्सोल्यूट 7 आएगा। तो ये क्या बनेगा 2 - 3 आयोटा प्लस 2 2 = 4 आयोटा और -3 2 = 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस ये क्या बनेगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह क्या हो जाए -1 हम लोगों ने पुट कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी 2, ये क्या हो जाएगी माइनस है तो ये -1 इधर पुट करके हमारे पास +6 आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 4 -9 इंटू -1 पुट आ जाएगी आयोटा स्क्वायर की जगह। तो और इसके साथ इसका मार, तो इसको जब मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास 8 प्लस आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई ये 4 और ये माइनस प्लस 9 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 8 और मार भी इसके साथ आएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 8 प्लस आयोटा डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो ये हमारे पास 8 डिवाइड बाई 13 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 13 आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है इसका माड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, अब हम लोगों ने फाइंड करना है Z1 डिवाइड बाई Z2 और माड, ये हमारे पास आता है ना। तो a² प्लस b² आएगा। अब a हमारे पास क्या होते हैं, a हमारे पास है 8 डिवाइड बाई 13 स्क्वायर आ जाएगा प्लस दूसरा हमारे पास क्या है 1 डिवाइड बाई 13 ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 8 8 = 64 डिवाइड बाई 13 स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर 1 के बराबर डिवाइड बाई 13 स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको जब मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 15 है अंडर द रूट ये 1 प्लस ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 65 हो जाएगी डिवाइड बाई 13 और 13 ये 13 स्क्वायर इस भी आएगी कॉमन, हम लोगों ने क्या किया एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा, अब ये हमारे पास अंडर द रूट 65 इस पे अलग और डिवाइड बाई
13 स्क्वायर पे अलग हम लोग ने क्या किया, अंडर द रूट, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ये हमारे पास अंडर द रूट 65 डिवाइड बाई 13, और ये हमारे पास क्या है, Z1 डिवाइड बाई Z2, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की लास्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8।